Hello everyone, welcome to the third episode and the final episode of Vijay Bhava. Today we will be discussing about भाई ये जो एग्जाम के जस्ट पहले जो दो पेपर के बीच में गैप होता है रफली 1.5 days, उसमें आपको क्या रिवाइज करना चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए, किस प्रकार से you should be revising. We will be discussing that. तो वही लिखा है what and how to revise in 1.5 days before examination. Let's start. उसके पहले as always let's take a brief overview about my foundation math stats LR batch for May 22 and onwards exam. तो भाई ये जो फुल सिलेबस बैच है इधर हम क्या क्या कवर करते, कंप्लीट सिलेबस इज टॉट बाय मी. What all things we cover, model exercises, additional question bank, past year questions from 2012 till the latest as well as all the mock test papers in very detail. ये साथ इसके साथ you get my color printed notes which I have hand written digitally, तो वो आपको मिलते हैं जिसमें पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी प्रिंटेड आपको पूरा चैप्टर वाइज मिलता है. यू गेट अ डेडिकेटेड प्लान फ्रॉम माय साइड व्हेन टू व्हाट वीडियो विच लेक्चर टू वॉच व्हेन, चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शन वाइज टेस्ट, कंप्लीट फुल सिलेबस टेस्ट ऑन OMR शीट्स. और फिर डाउट्स के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कभी भी आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं. तो ये भाई फुल सिलेबस बैच है. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर May 22 और ऑनवर्ड्स एग्जाम और योर फ्रेंड्स फैमिली एनीवन, प्लीज डू कन्वे देम. चलिए भाई मेन मुद्दे पे आते हैं. क्या What to revise? तो भाई एग्जाम के पहले जो आपको 1.5 दिन मिलता है, 1.5 day रफली, what things primarily should be your focus? तो सबसे पहले आप समझ गए कि भाई आपको सबसे पहले तो फॉर्मूलाज पढ़ना है. तो कोई भी एक चैप्टर उठाएंगे आप, समझो एक कोई चैप्टर लिया आपने, तो उसके सब पहले फॉर्मूलाज एकदम थरोली करना है. फॉर्मूला या उसके साथ कुछ और इंपॉर्टेंट थियोरी होगी या फिर कुछ कैलकुलेटर ट्रिक्स होंगे या और कुछ ट्रिक्स होंगे आपने जो भी पढ़े होंगे पिछले 5-6 महीने में, जो जितनी भी आपने पढ़ाई की है. सो उस चैप्टर के बारे में आई एम टॉकिंग अबाउट ईच चैप्टर. ओके, सो यू टेक वन चैप्टर, लेट्स अज्यूम टाइम वैल्यू ऑफ मनी. तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपने उठाया तो उसके पहले पूरे फॉर्मूलाज आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, पूरा रिकॉल कर लेंगे. सब ट्रिक्स, कैलकुलेटर ट्रिक्स जो भी आपको पता है आप सब एक बार रिकॉल कर लेंगे. एक चाहिए तो यूज करके देख लेंगे या नोट डाउन कर लेंगे. इसके साथ अब आपको ये क्वेश्चन होगा सर कि कौन से क्वेश्चन सॉल्व करें. अब एक चीज बहुत माइंड में फिक्स कर लेना, डू नॉट अटैक एनी न्यू क्वेश्चंस जस्ट बिफोर द एग्जाम. तो एग्जाम के पहले कोई भी नए क्वेश्चंस हाथ लगाना नहीं, कोई नया टेस्ट देना नहीं. क्यों? इसका रीजन है, अगर आप कोई नया क्वेश्चन उठाते, कोई नया टेस्ट देते, अगर उसमें सही परफॉर्म नहीं कर पाए या वो क्वेश्चंस नहीं आए तो डीमोटिवेशन एकदम अलग लेवल पे, जबकि शायद आपको आता रहेगा वो सब चीजें. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. सो एग्जाम के जस्ट पहले मतलब वही 1.5 दिन की मैं बात कर रहा हूँ. 15 दिसंबर के इवनिंग से लेके 17 दिसंबर के मॉर्निंग वाली बात कर रहा हूँ मैं. तो ये ड्यूरेशन में कोई नए क्वेश्चंस मत उठाना. फिर क्या करना चाहिए सर? जो क्वेश्चंस कर लिए उनको सबको सॉल्व करना है? नहीं भाई, एक चैप्टर लेंगे, अगर उसका तुम मॉड्यूल एक्सरसाइज कर रहे हो, एडिशनल क्वेश्चन बैंक कर रहे हो, पास्ट ईयर क्वेश्चन, MTB, पागल हो जाओगे. तो क्या करना चाहिए? वन ऑफ द मेजर फोकस वुड बी, आई सजेस्ट पास्ट ईयर क्वेश्चंस. तो आपने अगर हर चैप्टर्स के पास्ट ईयर क्वेश्चंस किए हैं तो उसमें से एक बार स्कीम कर लेना है आपको. अब मैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उसमें सब मेजरली सब वैरायटी कवर हो जाती है. अगर पास्ट ईयर क्वेश्चंस नहीं तो आपने जो भी मॉड्यूल की एक्सरसाइज की है उसको एक बार स्कीम करना है. स्कीम करना है मतलब गो थ्रू करना है. आपने शायद मार्क किया होगा कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, तो वो चाहिए तो आप डिटेल में देख सकते हैं. आपको चाहिए तो हर चैप्टर के 5 से 6 एग्जाम्पल्स आप सॉल्व कर सकते हो. 5-6 एग्जाम्पल, सिर्फ 5-6 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं जिसमें थोड़ी वैरायटी कवर हो जाए. फॉर एग्जांपल अगर मैं टाइम वैल्यू की बात करूं तो प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चंस, फ्यूचर वैल्यू के क्वेश्चन, रेगुलर एन्युइटी, इमीडिएट एन्युइटी, फिर एप्लीकेशन बेस, जैसे 5-6 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो ताकि आपने भाई वो एग्जाम के जस्ट पहले एक बार एक क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया. कौन से? जो ऑलरेडी आपने किए हैं भाई, मे बी फ्रॉम पास्ट ईयर क्वेश्चंस और फ्रॉम मॉड्यूल एक्सरसाइज और MTP, वॉट एवर यू प्रेफर. तो वो आपका कॉल है. वो मैं कुछ एक ऐसा मेरी फोर्सफुल आपको सजेशन नहीं दूंगा, बट आई सजेस्ट पास्ट ईयर क्वेश्चन वुड बी अ गुड गो टू गो, बिकॉज उसमें मैंने बोला पूरी वैरायटी कवर हो रही है यार. तो समझे आप? तो व्हाट टू रिवाइज, हर एक चैप्टर का पूरा चीजें कवर करनी है आपको. फॉर्मूला, थियोरी, कॉन्सेप्ट जो भी है क्विकली पढ़ना है, फिर सब वैरायटी के क्वेश्चंस गो थ्रू करना है. आपको लगे तो 3-4-5 सॉल्व करके निकालिए. इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है वो 1.5 दिन में. अब ये तो आपको एक थोड़ा पिक्चर अब शायद क्लियर हो रहा है कि आपको क्या पढ़ना है. आपको चाहिए तो आजकल में क्विकली है ना, हर चैप्टर के 10 क्वेश्चंस निकाल के रखो जो आपको लग रहा है आपको सॉल्व करना है एग्जाम के पहले. जो 5 से 6 क्वेश्चन में बोल रहा हूं या 10, तो अभी 1-2 दिन है आपके पास, उसमें आप फटाक से निकाल सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आपको एग्जाम के एक दिन पहले सॉल्व करना है.
तो यू कैन जस्ट टेक दैट, मार्क दोज क्वेश्चन so that you know all the variety you cover just before the day of exam. अब आपको बोलेंगे सर क्या पढ़ना है, क्या रिवाइज करना है, वो तो ठीक है. अब एक टाइम टेबल मेरे साइड से, ये मेरे साइड से एक सजेस्टेड टाइम टेबल है विच विल कवर 100% सिलेबस ऑफ योर्स. आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना है तो करिए, इसको मॉडिफाई करना है तो करिए. कुछ क्वेश्चंस है तो चैट बॉक्स सॉरी कमेंट बॉक्स में डालिए. कुछ और डिस्कस करना है तो कैन डेफिनेटली लेट मी नो. बट मेरे प्लान के हिसाब से मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट्स डिवाइड इनिशियली इन 4 स्लॉट्स और एक फाइनल स्लॉट लास्ट दिन का दूंगा मैं. तो फाइनल स्लॉट 17 दिसंबर को साइड में रखते हैं, उसके पहले 4 स्लॉट में अपन पढ़ाई करेंगे, आप रिवीजन करेंगे. आप ये आपका स्टडी टाइम टेबल है. जो चैप्टर्स आपने कवर करना चाहिए अब एग्जाम के जस्ट पहले, रिवीजन कितने देर में क्या कवर करना चाहिए. फर्स्ट स्लॉट 15 दिसंबर, जैसे ही आपका लॉ का पेपर खत्म हो जाता है 2 to 5 राइट. लेट्स अज्यूम आपका 5 बजे एग्जाम खत्म हुआ, आप 6 साढ़े 6 तक घर आ गए. आधे घंटे का क्विक टीवी नैप ब्रेक, जो भी आपको ब्रेकफास्ट थोड़ा बहुत खाना पीना है कर लो, चाय कॉफी, फटाक से 7 बजे से आप पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे. 15 दिसंबर 7 to 9 आई एक्सपेक्ट कि आप टाइम वैल्यू उड़ा दीजिए, सबसे हाईएस्ट वेटेज. तो टाइम वैल्यू पहले उड़ गया तो बहुत बड़ा प्रेशर कम. अब 9 का 9:30 10 हुआ तो भी टेंशन नहीं है. लेकिन 15 दिसंबर के दिन अगर टाइम वैल्यू खत्म हो गया तो बहुत मजा आएगा. फिर मैंने बोला भाई चाहिए तो आधा घंटा खाने का ब्रेक ले लो, डिनर कर लो और फिर 2 घंटा रेस में लग जाओ. 9:30 से 10:30 RPIL रेशो प्रोपोर्शन इंडाइसेस लॉगरिथम उड़ा दो और नेक्स्ट 1 घंटे में इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज, ये तो एकदम बेबी चैप्टर है, इक्वेशंस को मेन टाइम जाएगा. तो मुद्दा क्या है, 15 दिसंबर को फर्स्ट स्लॉट आपने 4 घंटे पढ़ाई की, कितने चैप्टर्स उड़ा दिए, 1 2 3, ये भी एक चैप्टर है, 4. समझ में आ रहा है. मेन इसमें क्या है, टाइम वैल्यू उड़ा दीजिए, ये तो फटाफट हो जाएंगे. फॉर्मूला देखना है, मेन क्वेश्चंस करने हैं बस. टाइम वैल्यू के चाहिए तो आप थोड़े ज्यादा एग्जांपल सॉल्व कर लीजिए, आपको लगता है तो 10 से 12 वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए. सब एप्लीकेशन बेस्ड, आपको पता है कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं. नेक्स्ट 16 दिसंबर की मॉर्निंग, तो भाई रात को 11:30 के आसपास 12 के आसपास सो जाना, 6 बजे उठ जाना, 6 साढ़े 6 बजे. 6 साढ़े 6 घंटे की नींद बहुत होती है. यू शुड बी टेकिंग एटलीस्ट 6 to 6.5 hours ऑफ स्लीप, दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट. फिर 16 दिसंबर मैंने बोला सेकंड स्लॉट आप ये 5 घंटे का है. इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले 7 से 8 पहले अपन उड़ाएंगे मतलब आप उड़ाएंगे स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा. फटाक से पूरा थियरी पढ़ के निकालो, वो तो पूरा थियोरेटिकल है चैप्टर, कोई टेंशन नहीं. सुबह सुबह थियरी पढ़ेंगे, दिमाग में रहेगी, बहुत बढ़िया. फिर 8 से 10 में सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन आप उड़ा देना. फिर 10 से 12 प्रोबेबिलिटी कर लेना. तो मुद्दा क्या है, सुबह के 5 घंटों में आपके बड़े बड़े टॉपिक हो जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के. आपने देखा ये मैंने मैथ्स पार्ट रखा, फिर अपन कर रहे हैं स्टैट्स, समझो. फिर आपको चाहिए तो 1 घंटा ब्रेक ले लेना. तो क्या हुआ भाई, 16 दिसंबर का सेकंड स्लॉट, आधे दिन तक आपके आधा स्टैट्स आधा मैथ्स हो गया लगभग. अब 16 दिसंबर जैसे ही लंच हो जाता है, थर्ड स्लॉट दिया है मैंने पहले दोपहर का 1 से 2 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस. इफ यू आर अटेम्प्टिंग दैट चैप्टर प्लीज रिवाइज इट. 1 घंटा बहुत हुआ रिवीजन करने के लिए, बहुत सारे फॉर्मूलाज नहीं है, थोड़े वैरायटी के क्वेश्चंस देख लेना, चाहिए तो सॉल्व कर लेना, जैसे वॉवेल्स वाले, फिर आपको लगता है डिजिट वाले, फिर आपको वो सब पता है राइट कि भाई सर्कल के अराउंड है वो सब, या फिर ऑलवेज टुगेदर नेवर टुगेदर, ऐसे कुछ वैरायटी सॉल्व कर लेना बस, ठीक है. 2 से 3.5 सीक्वेंस सीरीज फटाक से रिवाइज करना. फिर 3.5 से 5 सेट रिलेशन फंक्शंस का और 5 से 6 फिर 1 घंटा ब्रेक दे दिया मैंने. 1 घंटा ब्रेक बहुत ज्यादा है बट ठीक है यार, ज्यादा भी प्रेशर नहीं है, ले सकते हैं आप ब्रेक. तो अब क्या हुआ, थर्ड स्लॉट 4 घंटे का, कौन से टॉपिक्स आपने रिवाइज किए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सेट वाला और सीक्वेंस सीरीज. तो लगभग शाम होने आई है 16 की, सिर्फ अब कुछ स्टैट्स के चैप्टर बचे जो अब आप खत्म करेंगे शाम से. क्या बोला, 6 से 7:30 थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप कर रहे हो तो 1.5 hour इट विल टेक रफली. गो थ्रू ऑल द थ्योरी फॉर्मूलाज वेरी डिटेल में, क्योंकि बहुत सारी थ्योरी है ये चैप्टर में, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, लिख के निकालना है, प्रैक्टिस करना है. और समझ तो बहुत चिरी मेरी से आपको लगते हैं तो कुछ वैरायटी कर लो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, फिर वो PDF होता है ना f(x) = 1/√2π वाला, वैसा वो फॉर्मूलाज वाले कुछ क्वेश्चन आपको करना है, कर लो. पॉइजन बाइनोमियल पे एक क्वेश्चन कर लो, बस सही है. फिर नेक्स्ट स्लॉट 7:30 से 9 का, जिधर आप कोरिलेशन रिग्रेशन एकदम अच्छे से करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत हाथ के 5 मार्क्स. फिर नेक्स्ट वाला स्लॉट लास्ट 9 से 10 इंडेक्स नंबर्स अगर आप कर रहे हो, आई थिंक सो यू शुड बी डूइंग राइट. इंडेक्स नंबर्स वेरी इजी, कोई टेंशन नहीं. और फिर आपको लगे कि LR का कुछ पार्ट आपको देखने की इच्छा है, मे बी द प्रोसेस, मे बी द ट्रिक्स दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, या तो फिर कोई नंबर सीरीज के कुछ यूनिक क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट के कुछ यूनिक क्वेश्चंस, तो आप वो 10 से 11 1 घंटे में कर लीजिए. लॉजिकल रीजनिंग में ज्यादा टाइम डालने की जरूरत नहीं है, इसके लिए 1 घंटा दिए हम.
तो आपको क्या समझा, ये 4 स्लॉट कितने के, 4 घंटे 5 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, रफली 18 घंटे में आपका पूरा मैथ स्टैट्स एलआर हो जाना चाहिए। इसमें देखेंगे आप तो कैलकुलस मैंने दिया नहीं है। देखो कैलकुलस का मुद्दा क्या है, कैलकुलस में आपको कुछ करने की एक्चुअली आवश्यकता नहीं है इफ यू आर वेरी थरो विद इट। सिर्फ उसके लिए फॉर्मूला पढ़ना है आपको, एक बार सिर्फ 17 की सुबह आप कैलकुलस के सब फॉर्मूलाज एक बार पढ़ लीजिए, दैट्स इट। क्योंकि अगर आपको कैलकुलस आता है तो बस आता है, और कुछ रिवीजन की इसकी जरूरत नहीं है, ऐसा मैं अज्यूम करता हूं। बट आपको चाहिए तो आप इधर मैनेज कर लेना। ये एक रफ टाइम टेबल मेरे साइड से है, आपको इसको जैसे मॉडिफाई करना है करिए। बट मुद्दा क्या है, टाइम स्लॉट्स, प्लीज प्रिपेयर योर टाइम टेबल। 18 hours would be a quick and good go for completely revising your studies। तो 1.5 दिन में ये फोकस करिएगा, आपका स्टडी टाइम टेबल है ये, आपको घर बैठ के खुद से करना है। ये जो भी बुक से आपने पढ़ा है बस वही, कुछ नया हाथ मत लगाइएगा। अब आ जाते हैं गेम डे के दिन, जो है अपना 17 दिसंबर फाइनल स्लॉट में बोल रहा हूं। फिर देखो रात को कितने बजे सो जाना, आई एम सॉरी 16 दिसंबर को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 11 बजे बुक बंद कर दीजिए और मस्त पेट भर के 5 से 6 से 7 घंटे की नींद लीजिए। आपको लग रहा है 3-4 घंटे सोना है आपके ऊपर, बट आई वुड सजेस्ट टेक अ नैप, टेक अ प्रॉपर स्लीप ऑफ 6 to 7 hours। एग्जाम अपना भाई मेन डे है, उस दिन अपन को फ्रेश जाना है, ज्यादा लोड नहीं लेना है, 7 घंटे सो जाना है यार बस। और फिर सुबह 7 से 12 आपको 5 घंटे का ये जो स्लॉट मिलेगा, अब इस दिन क्या करना है, पूरा रिवीजन तो ऑलरेडी हो गया, तो अब ये 5 घंटे में आप क्या करेंगे, सब फॉर्मूलाज, सब थियोरी, सब ट्रिक्स एक बार पूरा अच्छे से गो थ्रू करेंगे। आई वुड एक्सपेक्ट दैट यू एक्चुअली राइट एंड प्रैक्टिस ऑल द फॉर्मुलेस, राइट एंड प्रैक्टिस बेसिकली। तो राइट एंड प्रैक्टिस ऑल द फॉर्मुलेस, लिख के निकालिए, लिख के निकालिए। आपको आता है लेकिन एग्जाम में फिर मिस्टेक हो जाता है यार। तो ये जो फाइनल स्लॉट है अपना गेम डे का, प्लीज हर एक फॉर्मूला लिख के निकालिएगा, हर एक चैप्टर का पूरा आंख बंद करके रिकॉल करिएगा क्या है उसमें, और पूरा गो थ्रू करके खत्म। स्टैट्स में थियोरी गो थ्रू करके जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है आप लिख के निकालिए और फटाक से पढ़ लीजिए। आई होप आप समझ में आ रहा है। और इनकेस आपने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करके रखे फॉर एंड मोमेंट, तो ये टाइम में आप कर लेंगे। 5 घंटे थोड़ी ना लगेंगे सब फॉर्मूलाज पढ़ने, बट स्टिल आई एक्सपेक्ट दैट यू एक्चुअली राइट डाउन ईच एंड एवरी फॉर्मूला। अब बस कंक्लूडिंग रिमार्क्स, पिछले 5-6 महीने में आपने बहुत अच्छे से, बहुत शिद्दत से पढ़ाई किया है, डेफिनेटली नो दैट। तो टेंशन नहीं लेना है, डोंट बी स्कैर्ड, डोंट बी अफ्रेड, डोंट पैनिक। इतना आपने किया है तो भाई आप आग लगाएंगे, ये मेरे को बहुत अच्छे से पता है। शायद आपको आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, बट मेरे को डेफिनेटली आप पे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि भाई आपने मेहनत की है यार। ऐसा थोड़ी ना उठ के सीधा एग्जाम देने जा रहे हैं भाई, पिछले 3-4-5-6 महीने से तो पढ़ाई की है। तो जितनी पढ़ाई की है वो पूरी रंग लाएगी अगर आप डरेंगे नहीं, इफ यू आर नॉट स्कैर्ड। और एक हैशटैग जो लास्ट टाइम दिया था वो याद रखना है यार, रोने का नहीं है, फोड़ने का है। तो प्लीज बी वेरी फोकस्ड, डोंट बी स्कैर्ड। किसी और का कुछ सुनिएगा नहीं, कुछ नया क्वेश्चंस अटैक करिएगा नहीं, कोई नया बुक पढ़िएगा नहीं। जो भी आपने किया बस वही करिए, बार बार करिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और फिर डेफिनेटली यू विल क्रैक। और आई होप आपने एपिसोड 1 और 2 तो देखा हुआ है, काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर है, क्या एग्जाम में लेके जाना है, OMR शीट से रिलेटेड क्या है, सब चीज़ें आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। रफ वर्क वाली बातें भी अपन ने की थी, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चेक एपिसोड 1 and 2। All the best. That's it. If you have any question, do let me know. All the best. Please आग लगा देना. My blessings are there with you. Perfect. एग्जाम कैसा गया वो भी मुझे आप बिंदास बता सकते हैं एग्जाम होने के बाद। परफेक्ट। जय हिंद।